नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव सूत्र के बारे में, जो जीवन को समझने की सबसे सरल ग्रंथ है, जिनकी एक एक बात हमारे दिमाग, मन सबको बिल्कुल हिला के रख देगी। क्योंकि ये एक ऐसा सत्य है जिसको हर कोई जानना चाहता है, पर जानने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, आज मैं आपको शिव सूत्र के बारे में बताऊंगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हमारे जीवन को बहुत आनंदमय, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त बना देगा। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान हमारे धार्मिक ग्रंथों को जान सके, उनको समझ सके और अपने मन को शांत करने के तरीके ढूंढ सके, ताकि वो अपने चेतना का अनुभव कर सके। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव सूत्र के बारे में। कृपया वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही इसको सरल भाषा में बना के लाया हूँ। तो कृपया दोस्तों, इसको पूरा सुनना। हो सकता है आपके ये बात आज समझ में नहीं आई, लेकिन लाइफ में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आपको इस बात को जानना और समझना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, कृपया मेरी बात को गहराई से समझना। मन हमारा कैसा होता है, दिमाग हमारा कैसे काम करता है, और चेतना और मन के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उस रहस्य को भी वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चेतना और मन के बीच में एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना तो चेतना को समझ में लेने दे रही है, ना ही मन को समझ में देने दे रही है। हमें उस रहस्य को आज इस वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आज हम जानेंगे शिव सूत्र, बिल्कुल सरल भाषा में, आपको आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा में मैं इसको तैयार किया हूँ। ओम नमः शिवाय। कम से कम दिन में आपको जब भी याद आए, आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। ये एक मंत्र नहीं है, ये आपको कुछ करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे दिन में जब भी याद आए, मुझे ओम नमः शिवाय बोलना है, अपने मन में बोलना है। ठीक है। शिव सूत्र कोई धर्म की किताब नहीं है, यह धर्म की किताब नहीं है। यह नहीं कहता कि क्या मानना है, ये बस इतना ही कहते हैं कि खुद को जानो। शिव सूत्र में एक ही बात है कि खुद को जानो। अब खुद को जानो क्या चीज़ होती है, खुद को हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम आगे विस्तार से इस आज के वीडियो में बताएंगे। शिव सूत्र हमें यह सिखाता है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे मन की गलत समझ से पैदा होता है। एक्चुअल में कुछ चीज़ें जो हमारे फेवर में नहीं होती, उनको हम दुख की श्रेणी में मानते हैं। जो चीज़ें हमारे फेवर में होती है, उनको हम सुख की श्रेणी में मानते हैं। यानी हमने संसार की कुछ बातों को दुख माना है, हमने संसार की कुछ बातों को सुख माना है। ये सिर्फ मन में पैदा हुई एक गलत समझ है, और यह कुछ भी नहीं है। शिव सूत्र क्या है? बहुत पुराने समय में ऋषि वसुगुप्त ध्यान में बैठे थे, और उसी गहरे ध्यान में उन्हें ये सूत्र प्राप्त हुए। इन सूत्रों में कोई कहानी नहीं है, सिर्फ एक जीवन का सीधा सत्य है। यानी जैसे हमारे वेद, उपनिषद जैसे ग्रंथ है, उन ग्रंथों को ऋषियों ने अपने ध्यान से, अपने ज्ञान से और अपने अनुभव से जो चीज़ें उन्होंने जानी थी, वो ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और उन्हीं शिष्यों ने इन्हीं ग्रंथों की रचना की है। तो ये जो बातें हैं, वो एक काल्पनिक बातें नहीं है, ये एक सत्य बातें हैं जो किसी व्यक्ति ने अपने ध्यान में उन चीज़ों को प्राप्त किया था, और उन चीज़ों को संसार के लिए लोगों को बताई, ताकि आने वाले समय में लोग इन बातों को जाने, समझे और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बना सके। तो ये कोई धर्म की किताब नहीं है, ये हर व्यक्ति, हर धर्म के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा जगत एक ही चेतना का विस्तार है। इसलिए आप और हम अलग नहीं है, हमारा मूल जो ओरिजिनेट है वो एक ही बिंदु है, वो है सर्वव्यापी चेतना। हम उसी चेतना के अंश हैं, और हमें अपनी चेतना को ही जानना है, यही ये ग्रंथ हमें बताता है। पहला शिव सूत्र, चैतन्यमात्मा। यानी चैतन्यमात्मा, इसका मतलब बहुत ही सरल है, जो भीतर जाग रहा है वही आप है। यानी जो चीज़ें हो रही है उसको जानने वाले आप हो।
आप मन नहीं हो, मन जो काम कर रहे हैं वो भी आप नहीं हो। आप मन के द्वारा किए गए काम को देखने वाले साक्षी भाव हो, यानी आप केवल दृष्टा हो। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आप करने वाले नहीं हो, आप उस काम को देखने वाले हो। यानी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, या कोई गाना सुन रहे हो, या कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप सिर्फ अपने आप को ये काम करते हुए देखने वाले हो। आप वो नहीं हो जो आप समझ रहे हो, आप वो हो जिसके बारे में आप जान नहीं पा रहे हो। ये एक बहुत ही बड़ा गहरा रहस्य है जिसके बारे में भी आज इस वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। आप शरीर है ऐसा लगता है, लेकिन शरीर बदलता रहता है। इसका मतलब ये है कि हम अपना नाम जानते हैं, हम अपना काम जानते हैं, हम अपना पद जानते हैं, ये हम जानते हैं। ये हमें कहाँ से मिले? ये हमें इस संसार ने दिए। आपको नाम मिला तो ये नाम आपको संसार ने दिया है। आपने जो भी काम किया या जो भी आपने काम सीखा वो इसी संसार से सीखा। लेकिन सत्य बात ये है कि आप जो ये चीज़ें कर रहे हो वो संसार के द्वारा सिखाई गई चीज़ें हैं। जो चीज़ आप जन्म के साथ लेके आए हो और मृत्यु के साथ उसको लेके जाओगे, उसका नाम है चेतना। उसके बारे में ना तो आपने कभी जाना, ना कभी समझा। केवल लोगों से सुना है कि शरीर में एक आत्मा होती है। वो आत्मा क्या चीज़ होती है और वो आत्मा आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, और इसके बारे में भी शिव सूत्र में बहुत कुछ लिखा है। कभी हम लाइव में इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें इस ग्रंथ के बारे में बिल्कुल डिटेल से बनाएंगे। जैसे जैसे लोग मेरे वीडियो पे आएंगे, मेरे चैनल पे आएंगे और मेरे वीडियो देखेंगे, वैसे वैसे मैं ये वीडियो बनाते जाऊंगा। आप मन है ऐसा लगता है, लेकिन विचार आते जाते रहते हैं। जो नहीं बदलता, जो सबको देखता रहता है, वही आत्मा है। आत्मा एक ऊर्जा है जो इन सब चीज़ों को देख रही है जो हमारे साथ हो रही है। हम मन में क्या सोच रहे हैं, हम कौन से काम कर रहे हैं, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं, कौन सा सही काम कर रहे हैं, इसको हर पल हर समय कोई न कोई देखने वाला है। उसी को हम भगवान कहते हैं। वही हमारी आत्मा है जो सही या गलत का निर्णय नहीं लेती, वो सिर्फ सही और गलत को देखती है। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप मान के चलिए वही आपके साथ दोबारा आपके साथ वो सेम टू सेम गलत होएगा। जैसे मान लो आपने किसी का पैसा हड़प लिया, धोखे से किसी से पैसा ले लिया, तो आप ये मान के चलिए कि वो पैसा आपका वापस धोखे में उससे डबल जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन देख रहा है। लेकिन आज मैं बता दूं, आपको देखने वाली आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा सब जानती है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, ये बात आत्मा जानती है। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो ये आप मान के चलिए कि आपका भी दिल दुखने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे सही और गलत का निर्णय करने वाला आपके भीतर ही बैठा है। वो सब देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि परमात्मा आकाश में कहीं बैठा है और आपकी फ़ोटो खींच रहा है, नहीं। आत्मा ही परमात्मा है जो हमारे शरीर में विद्यमान है और हर पल वो जाग रही है। वो एक पल के लिए भी नहीं सो रही है। आप कौन सा गलत काम कर रहे हो, आप क्या लोगों के साथ गलत कर रहे हो, आप किसका दिल दुखा रहे हो, किसका आप धन हड़प रहे हो, क्या आप लाइफ में गलत कर रहे हो, पाप और पुण्य जिसको शास्त्रों में बताया गया है, वो आत्मा हर पल हर क्षण आपके नोटिस में है और उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। वहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी भी नहीं है। मान के चलिए कि उसकी सज़ा आपको इसी जन्म में मिलने ही वाली है, जो भी आपने गलत काम की है। जो नहीं बदलता, जो सबको देखता रहता है, वही आपकी आत्मा है। उसी को परमात्मा, भगवान, आप कुछ भी नाम दे दो, वही है जो आपके भीतर विद्यमान है। शिव सूत्र कहते हैं उसी को पहचानना है। जो आपके भीतर आत्मा है उसी को आपको जानना है। ये आप किसी किताब को पढ़कर नहीं जान सकते। ये आप केवल और केवल अपने द्वारा ही जान सकते हो। कैसे जान पाओगे?
इसका भी मैं वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊंगा। और आज के बाद अगर आपने इस चीज़ को जानना और करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ आने वाले समय में 100% चेंज हो जाएगी। शिव सूत्र दूसरा, सेकंड शिव सूत्र क्या है? ज्ञानम बंद। ज्ञानम बंद, शिव यहाँ बहुत गहरी बात कहते हैं। सिर्फ जान लेना मुक्ति नहीं है। अगर आपने ये जान लिया कि आपके हमारे शरीर में एक आत्मा है तो इससे भी कुछ नहीं होगा। ये तो सारी दुनिया कहती है कि आत्मा है, मरने के बाद आत्मा इधर उधर भटकती है, ये सब हमने पंडितों से ज्ञानियों से सुन रखा है। लेकिन हकीकत क्या है ये भी आज इसी वीडियो में आप जानोगे। केवल जान लेना मुक्ति नहीं है, हकीकत क्या है वो आप आगे जानोगे। आज इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन फिर भी वह अशांत है। आपके पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, घर है, गाड़ी है, फिर भी आपका मन अशांत क्यों है? इसको जानने की कोशिश करो। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है उसका खोने का डर भी है। प्रेम के साथ नफ़रत भी पैदा होती है। जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो उसके साथ आपकी नफ़रत भी उतनी ही हो सकती है। क्योंकि प्रेम और नफ़रत एक दूसरे के साथ ही मन में आते हैं। किसी ने थोड़ा सा गलत किया तो आपके मन में सारे नेगेटिव उसके बारे में आ जाएंगे। किसी से आपको थोड़ा सा लगाव हो गया तो पूरा प्रेम उस पर लुट जाएगा। ये सब मन के खेल है। इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मन के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि मन किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, किस प्रकार मन में चलने वाले विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें क्यों इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके बारे में भी आज हम लास्ट में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक ही पॉइंट में मैं सारी बातें बताऊँगा। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान का अनुभव नहीं बनाया। हमें चेतना का अनुभव करना है। हमें चेतना को जानने का मतलब है हमें ये अनुभव करना है कि हमारे भीतर वो शक्ति है, हम हर काम को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि चेतना की पावर ब्रह्मांड की पावर है। ब्रह्मांड चाहे जैसा चाहे जब कर सकता है। तो उस शक्ति के हम हिस्से हैं, उस शक्ति का हम अंश है, वही शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है। तो फिर हम इस संसार में किस बात से डर रहे हैं? क्योंकि जो संसार को बनाने वाला है जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत पड़ेगी। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए वह ज्ञान नहीं बंधन है। कुछ लोगों को ज्ञान होने के बाद उनको घमंड आ जाता है, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। अरे तुम करने वाले नहीं हो, करने वाला तुम्हारा मन है और मन से ये काम करने वाली आपकी चेतना है। आप मन और चेतना के बीच में एक ऐसी दीवार हो जिसको ये नहीं पता कि आप मन की तरफ जा रहे हो कि चेतना की तरफ जा रहे हो। ये राज आज मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि मन और चेतना के बीच ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों साइड में कहीं पे भी जा सकती है। तीसरा सूत्र, संसार का खेल। इस संसार को बहुत पक्का सच मान लेते हैं। नाम, पैसा, पद, रिश्ते सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन शिव सूत्र कहता है ये सब आने जाने वाला है। दुख चीज़ों के जाने से नहीं होता, दुख उन्हें पकड़ने से होता है। आपके पास पैसा था, वो कहीं खो गया, कहीं लॉस हो गया तो आपको दुख होता है। क्योंकि आपने पैसों को पकड़ के रखा था। आपने ये पहले मान लिया कि जो चीज़ आज आपके पास है कल वो आपके पास नहीं रहेगी, तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन हम उन चीज़ों के साथ अपना मोह बना लेते हैं, वो मोह हमें दुख में डाल देता है। चौथा शिव सूत्र, उद्यमो भैरव। इसका अर्थ है जागरूक प्रयासी शक्ति है। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी काम करना है उसको बिल्कुल होश पूर्वक करना है। जिस समय जिस काम को कर रहे हो अपना ध्यान उस समय उसी काम में रखना है। आपको अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। अपना पूरा मन उसी काम को देना है, अपना 100% उसी काम को देना है। इसी को बोलते हैं जागरूकता। केवल सुनने से कुछ नहीं बदलता। अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे हो और केवल समझने की कोशिश कर रहे हो तो इससे कुछ नहीं होगा। जब आप अपना पूरा ध्यान सुनने में लगा दोगे, जब आप अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगा दोगे, जब आप पूरा ध्यान जिस समय जिस काम को कर रहे हो उसमें लगा दोगे, तभी आपके अंदर जागरूकता आएगी, तभी आप आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। यही भैरव है, यही असली शक्ति है। यानी हमारे पास एक ही शक्ति है, किसी भी काम को होश पूर्वक करना। शिव सूत्र का आसान अभ्यास, ये कोई कठिन साधना नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपको कोई जप करना है, तप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिन में केवल अपने लिए 15 से 20 मिनट का समय निकालना है। ये समय आपको अपने लिए खुद को ही निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई शांत जगह चुनिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, आप सिर्फ अकेले हो, आपसे कोई बात करने वाला नहीं हो, आपके मन को अट्रैक्ट करने वाली कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं हो। यानी मन शांत तभी होगा कि मन को अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, तभी मन शांत हो सकता है। नहीं तो मन उस चीज़ की तरफ देखेगा जिस चीज़ को लिए मन आकर्षित होता है। आंखें बंद कर लेनी है और अपनी श्वासों को ध्यान से देखना है। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। ये ध्यान आप दिन के हर समय हर पल कर सकते हो। लेकिन क्या है कि हम तो संसारी इंसान हैं, कभी कोई कुछ बोल दे, कभी कुछ कर दे, तो हमारा मन उससे दुखी हो जाता है। फिर मन उसी के बारे में सोचने लगता है और सांसों पे ध्यान हमारा हट जाता है। तो आपको ध्यान रख के अपना ध्यान वापस सांसों पे लेके आना है। मन में जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको देखने की कोशिश कीजिए कि आपके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। उनको जानने की कारण ढूंढिए और उस कारण को हटा दीजिए। इससे धीरे धीरे मन आपका शांत होने लगेगा। शिव सूत्र में क्या सिखाता है, आप जो खोज रहे हैं वही आप है। यानी हम भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, तीर्थ स्थानों पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि जिस भगवान को हम मंदिरों में, तीर्थों में ढूंढने जा रहे हैं, वो भगवान हमारे भीतर आत्मा के रूप में आत्मा के रूप में अपने शरीर में के भीतर मौजूद है। उस परमात्मा को जानने के लिए ही आपने इस संसार में जन्म लिया है। इस बात को आपको जानना है, इसी बात को आपको अनुभव करना है। अंतिम संदेश, शिव सूत्र कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ इतना है, हम खुद को देखने का समय नहीं निकालते। जिस दिन आप अपने मन को देखना सीख लेंगे, उसी दिन से जीवन बदलने लगेगा। चेतना ही आत्मा है। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको वो राज बता देता हूँ जो मन और चेतना के बीच में है, जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते, उसी का नाम ध्यान है। यानी हमारा ध्यान ही इधर से उधर जाता है। हमारा ध्यान जब मन की तरफ जाएगा तो हम मन को देखने लग जाएंगे, और जब हमारा ध्यान आत्मा की तरफ जाएगा तो हम आत्मा के बारे में जानने लगेंगे। हमारे पास हमारी खुद की चीज़ है, वो सिर्फ एक ध्यान है। जिस दिन आप हर चीज़ को ध्यान से करने सीख जाओगे, हर काम को ध्यान से करना सीख जाओगे, बोलोगे तो ध्यान से, गुस्सा करो तो भी ध्यान से, किसी से बात करो तो भी ध्यान से, यानी आपका पूरा मन उस समय उसी काम में होना चाहिए। तो आपका मन ही आत्मा से मिल जाएगा, मन ही आत्मा बन जाएगा। जो मन और आत्मा में जो भेद है वो सिर्फ ध्यान का भेद है कि हम काम कुछ और करते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है। इस वजह से हमारी जीवन ऊर्जा बिखर जाती है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। जिस दिन आप किसी भी काम को होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक करना सीख जाएंगे तो मन का भटकाव ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर थकान जैसी चीज़ कभी महसूस ही नहीं होगी। तो यही शिव सूत्र का रहस्य है। अपने आप को जानो। जितना समय आपने आज तक बर्बाद किया है, जो हो गया उसको भूल जाओ। आज से, अभी से हर काम को ध्यान से करना सीख जाओ, क्योंकि जीवन और मृत्यु प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में कुछ भी नहीं है। कल क्या होगा किसने जाना, कल क्या हुआ उसको भूल जाओ। आज, अभी और इसी वक्त आप क्या कर रहे हो, यही जीवन है दोस्तों, यही सभी शास्त्रों का सार है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान इन ग्रंथों के बारे में जान सके, समझ सके और अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।